हैं, डिप्लोमेसी की पुरानी कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो ऐसे में जनरल कादियान, ये बताइए, ये जो आज का ताज़ा हमला है, ये फिर से युद्ध एस्केलेट करेगा और ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि मैंने जर्मनी का उदाहरण इसलिए भी दिया, जर्मनी एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है और अगले साल 3 और सिस्टम भी देगा। तो अब पश्चिमी देशों का दखल भी यूक्रेन की तरफ से और ज्यादा ओपन होता दिखाई देगा क्या? संदीप, गुड इवनिंग टू यू। देखिए, आज जो हुआ है ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं, लोग मरे हैं, लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक नहीं है, ये तो होना ही था। आपने एक बड़ी युद्ध की नीति होती है कि जब आप दुश्मन को घेरते हो तो कोई ना कोई उसको बच के निकलने का रास्ता छोड़ना चाहिए। आपने रशिया के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये बड़ा अजीब युद्ध है, ये कंधा यूक्रेन का है, हथियार अमेरिका के हैं और बीच में यूरोप खड़ा है। यूरोप का नुकसान सिर्फ इकोनॉमिक है, कीमतें 6-7 गुना बढ़ गई है, सर्दी आने वाली है, गैस की कमी है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। और जेलेंस्की तो एक महज अमेरिका के स्पोक्स पर्सन है, वो उनसे जो बुलवाते जाते हैं वो भड़काऊ भाषण देते जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया घेरने वाली बात, पुतिन ने भी अपनी स्टोरी में कहा है कि जब वो छोटा बच्चा था तो एक कमरे में उसका मुकाबला एक चूहे से हो गया, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, तो चूहा सिर्फ हमला ही कर सकता है और कहाँ जाएगा। आपने यूक्रेन को घेर रखा है, आप अपने नेटो को उसके दहलीज पे लाए हो, अपने मिसाइल वहाँ रखोगे। आप भूल गए कि 1962 में जब सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल क्यूबा में भेजने का निर्णय लिया था, क्यूबा जो 90 मील दूर है, बॉर्डर भी नहीं लगता अमेरिका से, तो अमेरिका क्योंकि वो रेंज में था, आपने न्यूक्लियर युद्ध के दहलीज पर आप दुनिया को ले आए थे। अभी रशिया को ब्लेम करना, रशिया ने पूरी चेतावनी दी। उसने कहा कि पहली बात तो जब वार्सो पैक्ट खत्म हो गया तो नेटो की जरूरत क्या थी? नेटो तो एक मिलिट्री अलायंस है, इसको भी बंद हो जाना चाहिए था। बाकी इकोनॉमिक तो उनके पास और हैं, यूरोपियन यूनियन वगैरह हैं, लेकिन आपने ना ही उसको कायम रखा, आप उसको बढ़ाते गए। पूर्व की तरफ 12 देश से जो शुरू हुई थी 1949 में नेटो की संस्था, आज उसमें 30 मेंबर हैं और अभी आप यूक्रेन को शामिल करने वाले थे, किसी को शक नहीं था। जेलेंस्की ने साफ कहा था कि वो तो एप्लीकेशन, अभी भी कह रहे हैं एप्लीकेशन डालेंगे। जहाँ तक दुनिया पुतिन को जानती है, जहाँ तक मैं उनकी मानसिकता समझता हूँ, वो हार मानने वालों में नहीं है। वो या तो टूट जाएंगे लेकिन वो बैंड नहीं होंगे। नहीं, दबाव में भी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिए व्लादिमीर पुतिन, अच्छा खासा दबाव, सेना प्रमुख को भी बदला। ये नाक की लड़ाई भी हो गई है, या ये मिलिट्री रणनीति चली जा रही है, या जो सोचा था वो नहीं हो पाया है, तो अब कॉर्स करेक्शन किया जा रहा है, एक नए तरीके से इस युद्ध को रूप दिया जा रहा है? जनरल कादियान, देखिए, ये तो पुतिन ने पहले भी चेतावनी दी थी। 2 दिन पहले आपने उसका जो एक बड़ा प्रतिष्ठित पुल था उसको आपने हमला कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। इस पुल को तो पुतिन ने खुद 2018 में इसका उद्घाटन किया था, खुद पहला ट्रक चला के ले गए थे। तो ये तो उनके लिए बड़ी सम्मान की बात है। और तो उन्होंने यही कहा, आज भी कहा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में, कि अगर यूक्रेन रशियन टारगेट पर हमला करेगा तो मैं उनका उसी हिसाब से एस्केलेट करते हुए जवाब दूंगा कि अगर आपने फिर कुछ किया, जमीन पर उसको कुछ नुकसान हुआ है रशिया को, वो जरूर है, वो तो नहीं, अच्छा खासा में होता रहता है। जो मिलिट्री पावर के तौर पर रशिया देखा जाता था, ये डेविड वर्सेस गोलायत एक फाइट थी, पर डेविड ने नाको चने चबवा दिए हैं रूस को। डेविड मतलब यूक्रेन। मुझे नहीं लगता पुतिन पीछे हटने वालों में से है। अमेरिका अभी भी, अगर अमेरिका तो 2
समुद्रों की वजह से बचाव में बैठा हुआ, उनको कोई असर नहीं होता। उनको तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपना अच्छी तरह बिजनेस चला रहा है, हथियार बना रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वहाँ इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन नुकसान इसका यूरोप को है।